हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज से हम एक्चुअली डीएसए पैटर्न की सीरीज़ की सबसे पहला पैटर्न पढ़ने जा रहे हैं, जो कि होने वाला है स्लाइडिंग विंडो। नाउ स्लाइडिंग विंडो बहुत ही आसान पैटर्न है, ठीक है। और उसमें मतलब वो इतना कॉम्प्लेक्स है ही नहीं, ठीक है। बट अब हम इसमें क्या क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं वो थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करेंगे, राइट? ऑल राइट। Well, sliding window. Okay, all right. Let's just write on our screen sliding window. आई होप कि आप सब ये सब देख पा रहे हैं जो भी मैं लिख रहा हूँ। ओके, तो यार स्लाइडिंग विंडो समझने से पहले ना आई वॉन्ट टू गिव यू गाइज एन एग्जाम्पल। लाइक एक एग्जाम्पल प्रॉब्लम से समझते हैं कि ऐसा पैटर्न एग्जिस्ट करता भी क्यों है, राइट? ताकि उससे हमें थोड़ा और एक एक इंट्यूटिव एक पॉइंट ऑफ व्यू मिले, ठीक है। कि ओके, सो दैट्स व्हाई वी नीड स्लाइडिंग विंडो, दैट्स व्हाई वी नीड सच अ पैटर्न। ऑलराइट, तो मान लेते हैं यार मेरे पास एक एरे है जिसका नाम है नम्स, राइट? ओके, नाउ लेट्स से दैट आई हैव 5 एलिमेंट्स इन माय नम्स एरे, राइट? एंड वो कोई से भी हो सकते हैं, ओके। तो लेट्स से मेरे पास एलिमेंट्स हैं 5, 5, 10, मे बी 10 अगेन, मे बी 10 अगेन, कुड बी एनीथिंग। बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं ऐसे ही नंबर्स ले रहा हूँ ताकि हमें ऐसा नहीं पड़े ऑपरेशंस करने में। नाउ प्रॉब्लम क्या है हमारे पास? नाउ प्रॉब्लम है दैट we have to find a subarray of size 3 that has the maximum sum. I hope कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको क्लियर हो, ठीक है। क्वेश्चन है कि that we have to find a subarray of size 3 where the sum is the maximum. Okay, so let's just like try to understand it in a very human manner कि as a human brain हम इस प्रॉब्लम को टैगल करेंगे कैसे, ठीक है। ऑलराइट, तो हमें बोल रखा है कि साइज, जैसे मैं मान लेता हूँ मेरे पास एक वेरिएबल है के विच रिप्रेजेंट्स द साइज ऑफ द सब अरे जो मेरे को चाहिए, जो कि है 3। नाउ आई नीड टू फाइंड सब अरेज ऑफ साइज 3 विच हैज़ द मैक्सिमम सम। ऑलराइट, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मैं ले सकता हूँ, मैं इस 5 से स्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इस 5 से स्टार्ट करूँगा तो मेरे को सब एरे जो मिलेगी वो मिलेगी 5, 5 एंड 10। और अगर मैं इसका सम निकालूँ तो मेरे पास आएगा 20 एज अ सम, राइट? नाउ इफ आई नीड टू कैलकुलेट माई सेकेंड सब एरे, राइट, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। अब मैं अगर मैं यहाँ से अपनी अगर मैं 3 साइज की सब एरे निकालूँ तो आई गेट 5, 10, 10, राइट। सो यहाँ पर मेरा जो टोटल बनेगा वो बनेगा 25। एंड सेम अगर मैं अब इस एलिमेंट को चूज करूँगा तो मेरे को मेरी जो सब एरे मिलेगी वो ये मिलेगी, राइट, जिसका सम मेरे को मिलेगा 30। एंड आई नो बाय सीइंग दैट जहाँ पे मेरा सम मैक्सिमम आ रहा है वो ये सब एरे है, राइट? राइट, विच इज दिस। नाउ प्रॉब्लम को थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, राइट? प्रॉब्लम को थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स इन द सेंस, सपोजिटली हमने ये मान के चला कि हमारे पास इस एरे में सिर्फ 5 ही एलिमेंट्स हैं, तो हमें इतनी प्रॉब्लम आई नहीं, हम सम कर पाए, ठीक है। 3 एलिमेंट्स का हमने सम करा, ठीक है, बार 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 बार, एंड वी फिगर्ड इट आउट कि ठीक है कि ये सब एरे है जिसमें हमारा सम सबसे मैक्सिमम है। ओके, विल जस्ट आउटपुट 30। बट व्हाट इफ अगर हमारी सम का साइज होता 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 7 या कुछ ज़्यादा एक बड़ा नंबर, तब हमें ये जो एडिशंस हैं ये हमें बहुत बार करने पड़ते, बहुत बार करने पड़ते, राइट? अब बहुत बार करने पड़ते से क्या मतलब है मेरा कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर ही देखूँ, अभी हमने जो एग्जाम्पल ले रखा है अगर मैं सिर्फ उसी में ही देखूँ तो एज तो फर्स्ट सब एरे के लिए हम क्या करते हैं कि ठीक है हमने एक एलिमेंट लिया, फिर ठीक है हमारे पास जो 3 एलिमेंट्स आए उनको हमने ऐड करा और 20 आया सम। फिर जब हम नेक्स्ट सब एरे निकालते हैं उसमें अगर आप ध्यान से देखो तो मेरे पास ये वाला 5 और ये वाला 10 ये ऑलरेडी है यहाँ पर, राइट? और मैं क्या कर रहा हूँ, बस आगे वाला एक एलिमेंट जो कि ये वाला है वो मैं यहाँ पे ला रहा हूँ, राइट? और फिर से मैं वही सम निकाल रहा हूँ, यहाँ से लेकर पूरा 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 मैं सम निकाल रहा हूँ, जबकि इन दोनों का तो सम मेरे पास मतलब एज अ सब एरे मेरे पास तो इन तीनों का तो सम मेरे पास था। मैं क्या कर सकता था, या तो मैं इस पूरे सम में से इनको हटा सकता था,
ठीक है, मैं पूरा ही वापस से सम क्यों कैलकुलेट करूँ? मैं क्या कर सकता था, या तो मैं इस पूरा ये जो सम है जो कि 20 है, 20 में से 5 हटाता, बचता 15, और 15 में मैं ये 10 प्लस कर देता, क्या मिलता मेरे को? 25 मिलता। तो उससे क्या होता? उससे ये होता कि मेरे को शुरू से ही तीनों एलिमेंट्स का फिर से सम नहीं लेना पड़ता। तो ये कुछ प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम एसेंशियली है क्या कि हमें बोला जा रहा है कि ठीक है आप सब एरे निकालो, इस साइज की होनी चाहिए, ठीक है, और एक वो कंडीशन सेटिस्फाई करे, लेकिन जो ऑपरेशन कर रहे हैं, जो सब एरेस में जो हम ऑपरेशन कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और अगर आपको पता ही होगा नेचुरली, इफ़ यू आर नॉट न्यू टू प्रोग्रामिंग, आई शुड से, कि अगर आपने थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग कर रखी है तो आपको पता होगा कि अगर हम वैसे ही नॉर्मली भी अगर हम सब एरेज निकालते हैं तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है, या तो अगर हम सिंपल जो हम कोड लिखते हैं वो हम दो लूप्स की हेल्प से लिखते हैं, तो दैट मीन्स कि हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो बिग ऑफ एन स्क्वायर से रिलेटेड आएगी। नाउ फॉर दोज पीपल जिनको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं पता, ठीक है, फॉर दोज पीपल बिकॉज क्योंकि हो सकता है मैं ऐसा मान के नहीं चल रहा, आई एम नॉट एज्यूमिंग दैट एवरी वन शुड बी अवेयर ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और सच कंसेप्चुअल कॉन्सेप्ट्स, सो डोंट वरी, राइट नाउ आप उस चीज़ पे भी फोकस मत करो, ठीक है। इफ़ यू विल वांट, मैं एक अलग से एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे एक वीडियो बना दूंगा, एंड इट्स गोइंग टू बी लाइक वेरी इजी मूविंग फॉरवर्ड, बिकॉज दिस ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ओके हाउ can we minimize our time complexity, right, which is important as an interview perspective. So yeah, I'll make a video on that, and but yes, for right now to just understand the sliding window concept, अभी अभी लाइक इतनी हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, ओके। आई जस्ट लाइक मेक इट वेरी लाइक इजी फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड, क्योंकि सब एरेस में अगर हम नॉर्मली भी अगर हम अपना कोड लिखते हैं तो बिग ऑफ एन स्क्वायर से मेरा क्या मतलब है कि मान के अभी चल लो कि चलो यार दो लूप चल रहे हैं, ठीक है, दो लूप आपस में चल रहे हैं, लाइक लूप इज इनसाइड अ लूप, ठीक है। नाउ नाउ बट अब मैंने आपको ये तो बताया कि ठीक है हम ये कर सकते थे कि हमारे पास ये जो पूरा सम था उसमें से हम 5 को सब्ट्रैक्ट कर देते, और ये जो 10 जो आने वाला था, ये जो नेक्स्ट एलिमेंट था, उसको उस हमारे करंट सम में हम प्लस कर देते तो हमें ये मिल जाता आंसर। तो क्या हमें नहीं करना पड़ता, हमें शुरू से ये सम निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और यही स्लाइडिंग विंडो है, यही स्लाइडिंग विंडो है कि हमने ये एलिमेंट यहाँ से निकाला और नेक्स्ट एलिमेंट को अंदर डाल दिया, यही स्लाइडिंग विंडो है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा हम ये भी जान लेते हैं कि स्लाइडिंग विंडो अब हम इसको फॉर्मलाइज कर देते हैं, ठीक है, कि एग्जैक्टली होता क्या है। जैसे अगर हमारे पास एक एरे है ये, राइट, स्लाइडिंग विंडो रिप्रेजेंट्स अ पोर्शन ऑफ अ सब एरे, ठीक है, सॉरी, अ पोर्शन ऑफ एन एरे जो बार बार मूव होगी, जो बार बार मूव होगी। हो सकता है पहले वो यहाँ से हो सकता है पहले वो यहाँ पर हो, फिर वो विंडो यहाँ पर हो, फिर वो विंडो यहाँ पर हो, ठीक है। अब ऐसा मान लो कि ये विंडो यहाँ से आती है और यहाँ से ऐसे 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 जाती है, बस ये स्लाइड होती है ये विंडो। इस विंडो के अंदर होते हैं कुछ एलिमेंट्स, ठीक है। विंडो का साइज एग्जैक्टली ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अब ये भी समझेंगे। देखो विंडो का साइज हमें कुछ क्वेश्चंस में दिया जाएगा, कुछ क्वेश्चंस में दिया नहीं जाएगा, एंड दैट इज व्हाई we have variations in sliding window problems. That is why sliding window में भी variations हैं, variations in the sense या तो sliding window का एक ऐसा problem हो सकता है कि that is a fixed size sliding window. Now what do I mean exactly by a fixed size sliding window? कि हमें problem में दे रखा है explicitly, या फिर हम problem से interpret कर पा रहे हैं कि हमारी विंडो का साइज कितना है, हमने जो सब एरे पे ऑपरेट करना है उस सब एरे का साइज है कितना, वो हमें दिया हुआ है, देन दैट विल बी अ फिक्स्ड साइज स्लाइडिंग विंडो प्रॉब्लम, ओके। दूसरा वेरिएशन होता है कि वी आर नॉट गिवन एनी साइज, हमें साइज दे ही नहीं रखा प्रॉब्लम में, ना हम प्रॉब्लम से इंटरप्रेट कर सकते हैं, ठीक है। बट हमसे पूछा क्या जा रहा है, पूछा हमसे ये जा रहा है ओके गिव अस अ सबअरे विच इज द लॉन्गेस्ट और give us a subarray which is the shortest. Now
व्हेन आई से लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट, अब लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट तो कितना भी हो सकता है ना, लॉन्गेस्ट तो कितनी भी बड़ी हो सकती है, शॉर्टेस्ट सेम गोज विद द शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट तो छोटी, वो कितनी भी छोटी हो सकती है। तो दैट इज वाई दैट इज अ वेरिएबल साइज स्लाइडिंग विंडो कॉन्सेप्ट, जो कि हम वो भी पढ़ेंगे इसमें। एंड द थर्ड टाइप इज कि ठीक है, हमें अब बोल रखा है कि ठीक है सब एरे तो ठीक है, साइज को आप भूल जाओ, हमें तो आप ये बता दो कि कितनी सब एरेज हैं, काउंट द नंबर ऑफ सब एरेज विच सेटिस्फाई अ कंडीशन। तो उसमें भी हम स्लाइडिंग विंडो ही यूज करते हैं। नाउ देयर इज नो नीड टू आई शुड से पैनिक कि ओ माय गॉड लाइक स्लाइडिंग विंडो के ही इतने सारे वेरिएशंस हैं, they're all interconnected, they are all super easy to understand. Okay, don't get afraid. I know कुछ लोगों के लिए it can be just a beginning, you know, to just learn data structures and algorithm, and maybe आपको शायद ऐसा लग रहा हो कि oh my god like okay what is all this happening, what is time complexity, what is big of n square. Like I said, don't worry about these things. Okay, just try to get a feel of just writing an optimized code. Okay, आप ये समझो, and I'll like I said, I will make a video on time complexity and space complexity as well, and you will understand that okay so this is what it is, so this is what we are saying here by time complexity. If we have to minimize time complexity, what does that mean? ठीक है, हम समझेंगे धीरे धीरे उन बातों को। ऑल राइट, बट आई होप कि आपको अभी ये चीज़ ज़रूर समझ में आई होगी कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम दैट वी आर ट्राइंग टू सॉल्व हियर, दैट बिकॉज हमें बार बार सम निकालना पड़ रहा है, और अगर हमारी एरे बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो गई तो हमें तो ऐसे सम निकालते निकालते ही कितना टाइम हो जाएगा। ठीक है, विल लाइक कंप्यूटर विल बिकम क्रेजी। ठीक है, तो हम उस चीज़ को ऑप्टिमाइज करना चाह रहे हैं, हम उस चीज़ को घटाना चाह रहे हैं। वी आर टू रिड्यूस द नंबर ऑफ स्टेप्स। ओके, नाउ तो अब हम जैसे जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्लाइडिंग विंडो में होते हैं टाइप्स, राइट। तो हम इस वीडियो से हम क्या पढ़ेंगे, हम इस वीडियो से ये पढ़ेंगे व्हाट आर फिक्स्ड साइज स्लाइडिंग विंडोज कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो या तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, इट्स अ फिक्स्ड साइज स्लाइडिंग विंडो, जहां पर हमें एक्सप्लिसिटली गिवन है दैट व्हाट इज द विंडो साइज, या फिर हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, कि ओके दिस कैन बी द साइज ऑफ विंडो, राइट। ऑल राइट, नाउ लेट्स जस्ट फॉर्मलाइज इट, जैसे मैंने कहा लेट्स जस्ट लाइक ट्राई टू फॉर्मलाइज ओके दिस फिक्स साइज स्लाइडिंग विंडो थिंग। ओके, तो मैंने आपको बोला कि जैसे मान लो फिक्स साइज है, मैं आपको उसका टेम्पलेट बता रहा हूँ अब। ठीक है, सबसे पहले जो भी आपको दे रखा है उसमें से पहली विंडो का आप या तो सम बोल रखा है तो सम निकालो, प्रोडक्ट बोल रखा है तो प्रोडक्ट निकालो। ठीक है, जो भी आपको बोल रखा है वो निकालो। नाउ इन दिस प्रॉब्लम वी आर आस्क्ड ओके वी नीड द सम, वी नीड टू फाइंड द मैक्सिमम सम। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहली विंडो के लिए ये काम करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट विंडो। ओके, नाउ फर्स्ट विंडो, तो मेरी फर्स्ट विंडो जो थी या फिर जो मेरी फर्स्ट जो सब एरे थी वो थी 5 5 एंड देन 10, और यहाँ पे मेरे पास सम आया था 20। ठीक है, तो मैंने इसके लिए तो काम कर लिया। नाउ ट्राई टू थिंक कि मान लो अगर मेरे पास एरे बहुत ही बड़ी होती, सपोजिटली मेरे पास एरे बहुत ही बड़ी होती, और एंड यही जो सम मैंने जो निकाला है, क्या हो अगर मेरा यही सम मैक्सिमम हो। अब देखो बात ऐसी है कि अच्छा मैं तो अभी बता नहीं सकता, अभी तो हम बता नहीं सकते क्योंकि ये तो फर्स्ट सम है जो मैंने निकाला है, बट ये हो जरूर सकता है मैक्सिमम सम। क्यों, जब आगे जो सम निकालते रहेंगे, क्या पता जब हम सबसे कंपेयर करें और हमारा सबसे बड़ा सम यही निकले, हो सकता है, राइट, पॉसिबिलिटी है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको कहीं स्टोर कर देंगे ऑलरेडी, ये मान के कि ठीक है ये हो सकता है। ठीक है, वी डोंट नो फॉर श्योर बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इट कैन बी our maximum sum or whatever we are trying to find out in this problem. Okay, so for example मान लो कि मैंने अपना एक वेरिएबल बना रखा है मैक्स सम, और मैंने उसको बोला कि ठीक है मैक्स सम में मैं 20 स्टोर करवा दूंगा। ऑल राइट, नाउ दूसरा स्टेप है कि हमें रेस्ट ऑफ द विंडोज के लिए, यानी रेस्ट ऑफ द सब एरिज के लिए अब हमें काम करना है। ठीक है,
मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेस्ट ऑफ द विंडोज। ठीक है, तो हमने ऊपर क्या देखा था, हमने ऊपर देखा था कि ठीक है, हमें ऐसे बार बार सम निकालने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, हमारे पास जो ऑलरेडी जो सम है अभी, ठीक है, हमारे पास जो ऑलरेडी जो सम है, जैसे मान लेते हैं ये सम है, ठीक है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें मैं, अच्छा मैंने आपको वैसे ऊपर बताया कि मैं पहले तो ये जो मेरे पास जो पूरा सम है, ठीक है, इसमें मैं या तो पहले मैं 5 को डिस्कार्ड कर दूंगा और जो भी जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसको मैं उसमें ऐड कर दूंगा, ठीक है। बट इसका इसमें एक और भी क्या चीज़ पॉसिबल है कि ठीक है, जो मेरे पास ये जो सम है, इसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं पहले नेक्स्ट एलिमेंट को ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट एलिमेंट से ऐड करने से क्या होगा, ये जो 20 है, मैंने ये 10 लिया, ठीक है, सॉरी ये वाला 10 लिया, इसको मैंने इसमें ऐड करा और फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया ये वाला 5, तब भी बात वही है, तब भी बात वही है एग्जैक्टली, ठीक है, आंसर सेम वही आएगा। तो ठीक है, हम ये करेंगे फिर। तो हमने क्या बोला कि ठीक है, हमारे पास जो अभी जो करंट सम है उसमें हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एलिमेंट को ऐड कर देंगे, जो नेक्स्ट एलिमेंट जो आने वाला है, ठीक है, उसको ऐड कर देंगे, और जो करंट विंडो में जो सबसे जो पीछे जो एलिमेंट खड़ा हुआ है उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। बस ये काम करना है हमने, और ये काम हम करते रहेंगे। और हम क्या करेंगे, अच्छा मैंने बोला कि 20 था ये सम, 20 + 10 30, 30 - 5 = 25, ठीक है, सिंपल। और ऐसे ही फिर अगर हम जब आगे चलेंगे, अपनी आगे वाली विंडो के लिए हम जब काम करेंगे, तो हमने क्या बोला कि हम पहले सम लेंगे और जो नेक्स्ट एलिमेंट आने वाला है जो कि इस केस में है 10, ठीक है, और माइनस माइनस देख लेते हैं हमारी करंट विंडो में, करंट विंडो में कौन सा एलिमेंट है अभी हमारे पास, अभी हमारे पास 5 है इस वाली में, ठीक है। तो अब हम जाएंगे नीचे और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे 5। तो अब हमारे पास जो सम था वो था 25, 25 + 10 इज 35, 35 - 5 इज 30, ठीक है। अच्छा अब ये आ गया, ठीक है। अब आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू कि हम क्या कर रहे थे, जैसे कि हमने ये स्टोर कर लिया था मैक्सिमम सम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारा सम भी आ रहा है हम उस सम को अपने मैक्सिमम सम से कंपेयर भी करेंगे, क्योंकि हमें तो मैक्सिमम सम ही चाहिए ना एट द एंड, तो हम कंपेयर भी करेंगे। तो विल जस्ट कंपेयर, ओके क्या 20 बड़ा है 25 से, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 25 बड़ा है, तो 25 को डाल दो मैक्स सम में, तो ठीक है, मैक्स सम अब हो गया 25। और सेम थिंग हम यहाँ पे भी करेंगे। अब हमने देखा कि अब हमारे पास सम आया 30, जो भी हमारी जो करेंट विंडो है उस विंडो में जो सम है एलिमेंट्स का वो है 30। अब हमने कंपेयर करा इसको और मैक्सम को, हमने देखा ठीक है भाई मैक्सम में तो अब आना चाहिए 30 एंड दैट्स इट। अब क्योंकि हमारे पास और कोई विंडो ही एग्जिस्ट नहीं करती है, तो दैट मीन्स ओके आवर कोड हैज टू एंड, ओके दैट मीन्स ओके सो वी विल जस्ट रिटर्न दिस 30, और जो कि हमारा आंसर है, राइट। सो आई होप कि आपको थोड़ा ये समझ में आया होगा। इट्स लाइक अ ब्लूप्रिंट काइंड ऑफ, ठीक है, आपको एक थोड़ा सा ब्लूप्रिंट मिला होगा कि हाउ द स्लाइडिंग विंडो लॉजिक वर्क्स। इट जस्ट मूव्स फ्रॉम one portion to another by taking an element from by taking the next element from the array, okay, and then discarding the one element which is already in the current window from the very beginning, and that is it pretty much। ये टेम्पलेट है, ऐसे ही है। ऑल राइट, नाउ इसका कोड लिखने का ट्राई करते हैं। लेट्स ट्राई एंड राइट द कोड ऑफ इट। ऑल राइट, तो लेट्स से मैंने एक फंक्शन बना रखा है int, जिसका रिटर्न टाइप है int, एंड आई जस्ट नेम माय फंक्शन एज maxsum sub array, right? Okay, now I have been given vector int nums, and I've also been given a variable which represents the size of the subarray, right? All right, तो हमें ये सब कुछ दे रखा है। ओके नाउ अब सबसे पहले
हमें इसमें क्या चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए. वी शुड थिंक अबाउट आवर वेरिएबल्स. ओके, व्हाट विल बी आवर वेरिएबल्स हियर. ओके, देखो पहले तो हमने जैसे हम देख ही रहे हैं यहाँ पर हमें एक सम नाम का एक वेरिएबल तो चाहिए ही होगा. ठीक है, दैट विल स्टोर आवर रेकरेंट सम. तो मेरे को एक ऐसा सम नाम का एक वेरिएबल तो चाहिए ही चाहिए. एंड अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो मेरे को एक और भी वेरिएबल चाहिए विच इज मैक्सम, विच विल स्टोर maximum sum at any point of time, right? So I'll just try to make those variables. So I'll say long current sum equals 0, right? And then long max sum equals 0. All right, I defined my variables like this. Now one of you, now most of you might think, or some of you might think कि मैंने यहाँ पे लॉन्ग क्यों यूज़ करा है एंड वाई हैवंट आई यूज्ड इंट एज ए डेटा टाइप फॉर माई वेरिएबल्स, राइट. नाउ अगर आपको ध्यान से अगर याद हो, शुरू में मैंने आपको कहा था कि फॉर एग्जाम्पल हम तो लेके चल रहे हैं कि ठीक है हमारी एरे का साइज है 5, बट वॉट इफ आवर एरे इज लाइक और हैज़ लाइक 10 to the power 6 और 10 to the power 7 नंबर ऑफ एलिमेंट्स. उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि जब हमारे पास इतने सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे, राइट, और अगर हम उतने सारे एलिमेंट्स को जब हम ऐड करेंगे, हो सकता है क्योंकि जो इंटीजर बकेट है वो इतना अगर है, ठीक है, हो सकता है जो हम नंबर इसके अंदर जो स्टोर करवाने चाह रहे हो वो ओवरफ्लो हो जाए, वो स्टोर ही ना हो पाए. क्यों? क्योंकि इंट इतना स्टोर कर ही नहीं पा रहा. तो दैट वुड मीन कि हमें एक और बड़ा बकेट चाहिए जो कि बड़े नंबर्स को स्टोर कर पाए. एंड दैट इज व्हाई आई एम यूजिंग लॉन्ग हियर फॉर स्टोरिंग माय सम. नाउ अब इसमें कुछ बातें हैं मैं आपको बता देता हूँ. whenever you want to store any sum or product, always take long, especially जब हम एक इंटरव्यू स्टाइल सेटिंग में जब हम बैठे होते हैं. एंड इट्स गुड because we never know what our input is, what the constraints are, we don't know. And that's why we have to always like check with the interviewer or the person who's asking this question that okay, what are the constraints and हमारी क्या क्या वैल्यूज रहने वाली हैं, हमारा एरे कितने बड़ा हो सकता है, we should know, right? तो that is why I have chosen long here. All right, now अब हमें क्या करना है, लेट्स गेट बैक टू आवर लॉजिक. तो मैंने सबसे पहले आपको बताया कि ठीक है, बिकॉज दिस इज अ फिक्स्ड साइज विंडो प्रॉब्लम. फिक्स साइज मीन्स कि हमें विंडो का साइज हमें बता रखा है. वॉट वी विल डू इज वी विल ट्राई टू कैलकुलेट वॉट एवर वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट फॉर द वेरी फर्स्ट विंडो. सबसे पहले विंडो के लिए हम वो सारा काम करेंगे, ठीक है. तो एज अ कमेंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट विंडो. And let's see. So I'll write a loop for int I equals 0, I is less than k, I plus plus. Okay, अब यहाँ पे मैं पहले पूरा लिख देता हूँ एंड देन I'll एक्सप्लेन कि ऐसा ये इस लूप का मतलब है क्या, ठीक है. तो मैंने अपना वेरिएबल ये लिया करंट सम प्लस इक्वल्स नम्स ऑफ आई. आई होप कि आपको एटलीस्ट ये स्टेटमेंट क्लियर होगी कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ. इट्स जस्ट एन एडिशन. मैं करंट सम में अपने एलिमेंट्स को ऐड कर रहा हूँ, बस ये एक रेकरेंट सम मेरा स्टोर कर रहा है ये करंट सम वेरिएबल और कुछ नहीं, ठीक है. बट ये लूप आई इक्वल्स टू 0 से आई इज लेस देन के. ओके, के की वैल्यू है 3. दैट मीन्स हमारा आई क्या क्या वैल्यूज ले सकता है, 0, 1 एंड 2. नाउ ध्यान से देखना, what does k represents here? K represents the size of the subarray. That means the number of elements that I need in my subarray, right? So if I make my loop start from 0 and go from less than k, go until less than k, I would get 3 elements, 0, 1 and 2 at indices 0, 1 and 2. These are the indices values, right? So that is what is happening here. I am going on my array and then selecting the first 3 elements at the indices 0, 1 and 2. That's what I'm doing here.
और ऐसे ही मैं अपना करंट सम कैलकुलेट कर लेता हूँ। आई होप कि ये लूप आपको ईजिली समझ में आया होगा। नाउ सेकेंड थिंग वॉज कि ठीक है, अब आई लाइक बिकॉज द एरे कैन बी very big, we don't know when we'll find our maximum sum, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये भी हो सकता है मैक्सिमम सम, तो है ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये बस इसमें ये बोलूंगा कि मैक्सिमम सम इक्वल्स टू करंट सम, because there is a possibility that the sum that we calculated for the very first window, that that one is the highest, that one is the maximum, right? Okay, so that is why we have stored that in the maximum sum variable, क्योंकि क्योंकि अगर मान लो अगर हमने ये नहीं करा होता, सपोजिटली अगर आप ये ना करो, लॉजिकली सोच के देखो, अगर आप ये ना करो तो क्या होगा, आप और कि अगर आप ये ना करो और जो आपने जो सम निकाला फर्स्ट विंडो के लिए वो ही सबसे मैक्सिमम है, तो क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि आप वो मिस आउट कर दोगे। ठीक है, आपको कभी आप वो कभी स्टोर करोगे ही नहीं, और अगर अब आप वो स्टोर करोगे नहीं, दैट मीन्स योर आंसर विल बी रॉन्ग, राइट। तो इसीलिए ये स्टोर करना इंपॉर्टेंट है। नाउ what we will do is, like I said before, first we calculate whatever it is for the first window, ठीक है, एंड देन हम अब जो भी जैसे जो भी हमें जो कैलकुलेट करना है, क्योंकि इस प्रॉब्लम में जो सम है, तो अब हम वो बाकी सारी विंडोज़ यानी बाकी सारी सब एरेस के लिए हम निकालेंगे। तो जरा एक एक छोटी सी बात से एक हम चीज़ समझते हैं, जैसे कि मान लो अभी जैसे हमें पता है कि हमारी एरे कुछ ऐसे थी हमारे पास, राइट, 5 5 10 10 और ये भी 10, राइट। ध्यान से देखते हैं, करंट सम में इन तीन वैल्यूज का सम अभी तक हमारे पास स्टोर्ड है, विच इज 20, ठीक है, और मैक्सिमम में भी अभी भी 20 ही है, राइट। और इनके इंडिसेस भी मैं लिख देता हूँ थोड़ी और सिंप्लिसिटी के लिए, राइट। सो अब हमें क्या करना है, देखो लॉजिकली स्लाइडिंग विंडो के लॉजिक के हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, हम नेक्स्ट सब एरे के लिए बजाय इसके कि हम फिर से अब हम नेक्स्ट सब एरे जो कि ये बनेगी, राइट, बजाय इसके कि हम 5 + 10 + 10 सारा सम करें, ठीक है, फिर सम निकालें, इसके हम क्या कर रहे हैं, हम इसी में ही ये जो करंट विंडो है, मैं इसको थोड़ा डार्कली और शेड कर देता हूं, ये जो करंट विंडो है इसमें क्या करेंगे, इसके सम में हम 10 ऐड करेंगे और 5 को डिस्कार्ड कर देंगे, राइट। ये करेंगे तो हमें फिर इस बड़ी विंडो यानी अपनी सेकंड विंडो के लिए हमें रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है, हम ये करेंगे। और ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे, ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे। फिर हम क्या करेंगे कि हमारे पास एक जैसे अभी हमारे पास जैसे पॉइंट एक वेरिएबल होगा, फिर पहले हम इसको पॉइंट कर रहे थे, ठीक है, इस वाले नंबर को पॉइंट कर रहे थे, फिर हमारा वेरिएबल आगे बढ़ा, फिर हम इस नंबर को पॉइंट कर रहे हैं, अब हम बोल रहे हैं कि ठीक है, अब जो इस विंडो के लिए जो सम है उसमें ये 10 को ऐड कर दो आप, और इस वाले 5 को डिस्कार्ड कर दो, ठीक है, हम ये कर रहे हैं। तो हम अपना लूप कुछ ऐसे ही अब लिखेंगे, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले मैं यहाँ पे एज अ कमेंट लिख देता हूँ कि अब हम काम कर रहे हैं रेस्ट ऑफ द विंडोज के लिए, राइट, यानी रेस्ट ऑफ द सब एरेस के लिए। सो आई विल मेक अ लूप, ओके, फॉर इंट राइट इक्वल्स के। राइट इक्वल्स के क्यों, क्योंकि देखो फर्स्ट ही नंबर्स के लिए तो हम काम कर ही चुके हैं, फॉर द नंबर्स ऑन इंडिसेस 0 1 एंड 2 we've already done the work, right। तो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट जो कि आना चाहिए एरे में, जो कि ऐड होना चाहिए एरे में, वो कौन से इंडेक्स पे होगा, वो हमेशा ही के वाले इंडेक्स पे होगा, क्योंकि हम उससे पहले के सारे नंबर्स तो हम अकाउंट में ले ही चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए राइट इक्वल्स टू के, ठीक है। और जो मैं आपको जैसे यहाँ पे ऊपर बता रहा था ना, ये एरोस पॉइंट करके कि हम एक वेरिएबल ले लेंगे, ये हमारा आइट्रेटर ही है जो हर उस नेक्स्ट नंबर की तरफ हमें डायरेक्ट कर रहा है कि अब ये वाला नंबर ऐड करना है हमें अपनी करंट विंडो में, फिर हम ये वाला नंबर ऐड करेंगे अपनी करंट विंडो में, ऐसे ऐसे। तो वो वेरिएबल राइट है, ठीक है, वो इटरेटर राइट है। एंड देन आई विल से राइट इज लेस देन माई नंबर्स ऑफ साइज, क्योंकि हमें तो अपनी एरे के एंड तक ही जाना है ना, फोर्थ इंडेक्स तक ही जाना है, इसलिए।
एंड देन आई जस्ट से राइट प्लस प्लस। आई होप कि आपको ये लूप इनिशियलाइजेशन थोड़ा क्लियर हुआ होगा, एंड ये जो मैंने जो डायग्राम बनाया था ऊपर उससे भी, ठीक है। तो अब सिंपल सा काम है, अब हमें क्या करना है, बस जो भी एलिमेंट अब जो राइट पे है वो हमें अपने करंट विंडो के सम में ऐड करना है, और जो भी करंट विंडो के सबसे फर्स्ट पोजीशन पे जो खड़ा हुआ है उस एलिमेंट को हम डिस्कार्ड कर देंगे। इजी। सो आई हैव माय करंट सम वेरिएबल लाइक दिस, एंड देन आई जस्ट सिंपली डू प्लस इक्वल्स नम्स ऑफ राइट। बिकॉज राइट क्यों, क्योंकि राइट ही तो मेरा आइटरेटर है जो नेक्स्ट एलिमेंट को की तरफ पॉइंट कर रहा है। ये पॉइंटर्स नहीं है, बट मैं आपको एक वैसे ही बता रहा हूं कि पॉइंट तो वही कर रहा है ना, तो इसलिए ये। नाउ अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि हम वो एलिमेंट कैसे निकालेंगे कि जो हमें डिस्कार्ड करना है। देखो ध्यान से सुनना, और ये हमेशा ही ये यू कैन टेक इट एज अ फॉर्मूला, बट आई विल एक्सप्लेन यू द लॉजिक ऑल्सो, ठीक है। फर्स्ट लेट्स सी व्हाट आई विल राइट हियर। मैं यहाँ पे लिखूंगा, अगर मेरे को अपनी करंट विंडो में से वो पहला एलिमेंट निकालना है जो सबसे फर्स्ट पोजीशन पर है, उसके लिए क्या लिखा जाएगा, नम्स ऑफ राइट, जहां पर अभी मैं हूं, विच इज राइट, माइनस कितने स्टेप्स में पीछे जाऊं, विच इज के। एग्जैक्टली, जरा देखते हैं ऊपर। तो फॉर एग्जाम्पल आई वॉज एट माई करंट विंडो विच इज माई फर्स्ट विंडो, दिस वन, ओके। आई होप यू कैन सी दैट ऑन माई स्क्रीन। तो फर्स्ट विंडो थी मेरी ये वाली, ठीक है। फिर मैं बोलता हूँ, देखो मेरा राइट है के से स्टार्ट हो रहा है, विच इज राइट इज स्टार्टिंग फ्रॉम अ वैल्यू ऑफ 3, ओके। करंट सम इज 20, तो 20 प्लस 10 तो मैंने कर दिया, बन गया 30। अब करंट सम 30 हो चुका है, बट मेरे को अभी भी करना क्या है, मेरे को अभी भी ये करना है कि अपने करंट सम में से मेरे को इस 5 को डिस्कार्ड करना है। अब देखो मैं खड़ा हुआ हूँ थर्ड इंडेक्स पे, अगर मैं 3 ही स्टेप्स पीछे चले जाऊं, 3 - 3 कर दूं, तो मैं इस एलिमेंट पे पहुंच जाऊंगा, और मेरे को यही तो डिस्कार्ड करना है। तो एग्जैक्टली हम हमेशा क्या करेंगे, हम जहां पर भी हैं माइनस दैट विंडो साइज, ये फॉर्मूला है। वेल फॉर्मूला तो मैं इसको नहीं कहूंगा, इट्स जस्ट अ वेरी लॉजिकल थिंग, राइट। मेरे को कितने स्टेप्स पीछे जाना है, तो आई डिड दिस, ओके। नाउ अब इस टाइम पर इस स्टेप के बाद जो भी करंट सम में जो वैल्यू होगी, वो अब वो वैल्यू है मेरे मतलब मेरी नेक्स्ट विंडो की वैल्यू हो चुकी है वो, ठीक है। नाउ सिंपली व्हाट आई जस्ट नीड टू डू इज, देखो अब हमने मैक्स सम में वो स्टोर कर लिया था, अब क्या है, अब हमारे पास एक नया सम आया है, तो उस नए सम को अब हमें पुराने सम से कंपेयर करना है। तो आई जस्ट डू दिस सिंपली, मैक्स सम इक्वल्स टू मैक्स ऑफ मैक्स सम कॉमा करंट सम, सिंपल एज दैट। नाउ ये जो मैक्स फंक्शन है ये इनबिल्ट फंक्शन है सी प्लस प्लस का, तो मैंने वो ही यूज करा है, ठीक है। एंड या तो ये बेसिकली करेगा क्या, ये दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है, उनको कंपेयर करता है, तो इन दोनों में से जो भी जिसकी भी वैल्यू बड़ी होगी वो इसमें जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। वंस दिस हैज बीन अचीव्ड, और जब ये लूप खत्म हो जाएगा, बाय दैट टाइम at the end maximum will contain the value which will be the highest. So that's what I want. So at the end I can just return simply my maximum variable, and that is it. To simply put it forward, that is it. Now अब हम इसकी जरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और इन सब चीजों के बारे में थोड़ा हम बात करते हैं, ठीक है। नाउ अभी अगर हम अपने कोड पे देखें थोड़ा, देखो लूप्स पे देखते हैं, तो अगर मैं इस फर्स्ट लूप की बारे में बात करूं, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, देखो हमें ये देखना कि ये लूप कितनी बार रन हो रहा है। नाउ अब अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें, ये लूप के टाइम्स रन हो रहा है। नाउ के इज अ कांस्टेंट हियर, के तो कभी नहीं बदल रहा, के की तो वैल्यू हमें ऑलरेडी हमेशा दी, मतलब हमेशा नहीं सॉरी, इस क्वेश्चन में हमें दे ही रखी है, जो कि नहीं बदल रही, इट्स अ कांस्टेंट। तो आई नो दैट दिस लूप इज रनिंग के टाइम्स, तो मैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या लिख सकता हूँ, बिग O ऑफ के। नाउ बिकॉज के इज अ कांस्टेंट, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी कांस्टेंट ही मानी जाएगी, एंड वी नो दैट वी ऑलवेज डिस्कार्ड कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज, ठीक है, वो मैटर ही नहीं करती हमारे लिए।
तो विल जस्ट लाइक लीव इट एज इट इज नाउ। मैक्सिमम ये तो कांस्टेंट टाइम में ही होगा, ठीक है, ये सब तो कांस्टेंट टाइम में ही काम होगा। अच्छा, अब हम आ जाते हैं दूसरे लूप पे। अगर हम इस लूप के बारे में बात करें, देखो राइट इक्वल्स टू के से राइट इज लेस देन नम्स डॉट साइज तक ये लूप चल रहा है, यानी हमारे पास कुछ n वैल्यूज के लिए ये लूप तो चल रहा है, हमें इतना तो पता ही है, ठीक है। अब अंदर का मटेरियल देख लेते हैं, अंदर का मटेरियल कितना टाइम ले रहा है। देखो ये जो स्टेटमेंट है कांस्टेंट टाइम में होगा, क्यों? क्योंकि हम सम में कोई चीज़ बस ऐड ही तो कर रहे हैं, तो दिस इज ऑल्सो कांस्टेंट। अगर मैं सेकंड स्टेटमेंट की बात करूं, ये भी कांस्टेंट टाइम में ही है, क्यों? क्योंकि हम बस एक वैल्यू में से एक चीज़ को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दिस विल बी ऑल्सो इन अ कांस्टेंट टाइम। सेम गोज विथ मैक्स, ये भी कांस्टेंट ही टाइम में होगा, क्यों? क्योंकि हम बस एक कंपेयर ही तो कर रहे हैं, है ना, एक ऑपरेशन, एक सिंगल ऑपरेशन कर रहे हैं, तो दिस इज ऑल्सो अ कांस्टेंट टाइम। सो बेसिकली व्हाट आई वांट टू से इज कि इस लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग O ऑफ सम n हियर, तो इसकी हो गई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n। सो बेसिकली अगर मैं पूरे कोड की बात करूं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग O ऑफ n, और यही स्लाइडिंग विंडो का सबसे पावरफुल पॉइंट है, यही इसकी सबसे बड़ी पावर है कि हमारा अगर हम ये कोड स्लाइडिंग विंडो की मदद से ना करते, ठीक है, तो ये कोड हमारा बिग O ऑफ n स्क्वायर की कॉम्प्लेक्सिटी में चला जाता, जो कि छोटी एरेज के लिए फीजिबल हो सकता है, बट बड़ी एरेज के लिए और बड़े बड़े नंबर्स के लिए इट्स नॉट फीजिबल एट ऑल। But I'd like to repeat once again, just for the people who don't know about time complexity or concepts like space complexity, you all don't need to worry at all right now. Like I said, मैं एक वीडियो बनाऊंगा स्पेशली जिसमें मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अच्छे से कवर करूंगा, और हम बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे, बहुत ईजी। और टू बी ऑनेस्ट, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऐसे टॉपिक्स होते थे मेरे लिए कि मेरे को समझ ही नहीं आते थे, ठीक है। मैंने मतलब बुक्स पढ़ी, ठीक है, फिर मैं इंटरनेट पे गया देखने देखने, धीरे धीरे मेरे को समझ आने लगा, एंड नाउ आई नो हाउ आई कैन मेक अदर पीपल अंडरस्टैंड द सेम थिंग, यू नो। सो let me be honest with you, don't worry about time complexity and space complexity right now. Just get a feel of this sliding window concept, right? कि हम यहाँ पे ऑप्टिमाइज करना क्या चाह रहे हैं, हम अपने ऑपरेशंस को कम करना चाह रहे हैं, ठीक है, ये है स्लाइडिंग विंडो, है ना। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक लीड कोड पे एक क्वेश्चन करेंगे एंड विल सी कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है और क्या क्या ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनसे हमें पता चलेगा दैट दिस इज अ स्लाइडिंग विंडो प्रॉब्लम। But let me just like give you like right now, before even like we move on to any lead code problem, I'll just like explain to you like right away here कि ऐसे कौन से कीवर्ड्स हैं, है ना। देखो, जब भी बात करी जा रही है कंटिग्यूअस सब एरेज की, ठीक है, कि आपको कुछ करना है रिलेटेड टू सब एरेज, ठीक है, विच हैज़ अ लेंथ, जिसकी कोई एक स्पेसिफिक लेंथ हो सकती है, जो कि मैं अभी जो हम पढ़ रहे हैं विच इज़ फिक्स साइज स्लाइडिंग विंडो, ठीक है, दैट इज़ अ स्लाइडिंग विंडो प्रॉब्लम, ठीक है। एंड ऑल्सो कि वो एक कंडीशन सेटिस्फाई करता हो कि मैक्सिमम सम हो, मैक्सिमम प्रोडक्ट हो। नाउ लेट मी टेल यू, दिस जस्ट डजंट अप्लाई टू जस्ट लाइक अरिथमेटिक ऑपरेशंस, ये स्ट्रिंग्स के ऊपर भी करी जा सकती है। स्लाइडिंग विंडो इज अ पैटर्न जो स्ट्रिंग्स के ऊपर भी हम यूज कर सकते हैं, बिकॉज इट्स अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में ही हमेशा बात हो रही है कंटिग्यूअस सब एरे की, और ध्यान रखना द वर्ड कंटिग्यूअस मैटर, जहां पर ये बात हो जाए कि ठीक है सब एरे कि आप एलिमेंट कोई एक पोजीशन से भी ले सकते हो और कोई एक रैंडम पोजीशन से भी ले सकते हो, वहां स्लाइडिंग विंडो हम यूज नहीं कर सकते। वी कैन ओनली यूज स्लाइडिंग विंडो व्हेन देयर इज अ टॉक अबाउट अ कंटिग्यूअस पोर्शन ऑफ द एरे विच इज नोन एज अ कंटिग्यूअस सब एरे, ठीक है। तो दीज आर सम लाइक कीवर्ड्स। सब एरे लेंथ हो उस सब एरे की, नहीं भी हो तो कुछ ऐसे कीवर्ड्स हों जैसे लॉन्गेस्ट, शॉर्टेस्ट, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है, बिकॉज वी हैव वेरिएशंस ऑफ स्लाइडिंग विंडो एंड दे हैव टू मीट अ कंडीशन, राइट। सो या, सो दीज आर सम ऑफ द कीवर्ड्स एंड आई होप कि आपको एटलीस्ट कोड ये एग्जाम्पल से कवर समझ में आया होगा। And yeah, so that's it for the code here, and now we will go to lead code to try and solve a question which is also very similar, very easy to understand, ऐसे ही question है, थोड़ा सा different है, but we'll see. Okay,
All right, guys. So here we are on our first lead code problem of this channel. जो कि मैंने जो select करी है वो है maximum average sub array 1. All right. So the problem statement is that you are given an integer array nums. Okay, simple enough. Consisting of n elements. ठीक है, हमारे पास n elements हैं और हमें एक integer दिया हुआ है k. All right. Now it says find a contiguous subarray. Contiguous subarray keyword. Whose length is equal to k. एक और कीवर्ड हमें बता दिया गया है कि हमारी सबअरे की लेंथ कितनी होनी चाहिए. That has the maximum average value and just return this value. Any answer with a calculation error less than 10 to the power minus 5 will be accepted. ये जो स्टेटमेंट है ये स्पेसिफिकली टेस्ट केसेस के लिए लिखी गई है, तो अभी अगर आपको इस पर ध्यान देंगे अभी it's not a compulsion that you have to take care of the statement. Okay, so फिक्स साइज स्लाइडिंग विंडो हमें बता दिया गया है हमें कंटिग्यूअस सबअरे चाहिए जिसकी लेंथ इतनी होनी चाहिए एंड दैट शुड आल्सो सेटिस्फाई दिस कंडीशन कि मैक्सिमम एवरेज वैल्यू हो. नाउ हमने जो प्रॉब्लम करी थी हमने उसमें सिर्फ सम निकाला था. यहाँ पे इट जस्ट द ओनली डिफरेंस हियर इज दैट यहाँ पे बस हमें एक एवरेज वैल्यू निकालनी है. दैट हाउ इज एवरेज कैलकुलेटेड बाय जस्ट लाइक having the sum of those elements and then just dividing it by the number of elements. That's it. हमें बस यही करना है. ठीक है. इन्होंने जैसे एग्जांपल्स में भी हमें बता रखा है कि जैसे इनके पास एक नम्स ये एक एरे थी जिसमें इनके पास नेगेटिव नंबर्स भी हैं पॉजिटिव नंबर्स भी हैं. के इक्वल्स टू 4 था, इनका आउटपुट ये आया. यू कैन ऑलवेज लाइक गो थ्रू दिस लिस्ट. एक पॉइंट है कंस्ट्रेंट्स देख लेते हैं कि कंस्ट्रेंट्स क्या है. एन इज इक्वल्स टू नम्स डॉट लेंथ ये रिप्रेजेंट करता है. नाउ एन कैन बी लेस देन इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 यानी एरे बहुत बड़ा हो सकता है. एंड ऑल्सो nums of i, that means each element can fall in this range. That if for example अगर मैं कंसिडर कर लूँ 10 to the power 4, ठीक है, एक एलिमेंट है जिसकी वैल्यू 10 to the power 4 है, ठीक है, और मेरा विंडो साइज भी बहुत बड़ा है और अब अगर मैं हर एक एलिमेंट जो कि 10 to the power 4 है उनको अगर मैं सम करना चाहूँ तो वो इंटीजर से तो ब्रेक ही हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा. इसीलिए मेरे को लॉन्ग वो चाहिए, मेरे को डिफाइन करना पड़ेगा लॉन्ग एक मेरे को एक बड़ा बकेट चाहिए उस सम को स्टोर करने के लिए. तो ऑल राइट, आई थिंक दिस प्रॉब्लम इज वेरी इजी. ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करने की ट्राई करते हैं. ऑल राइट, सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आई विल मेक माई वेरिएबल्स लॉन्ग करंट सम बना लेते हैं हम 0 और ऐसे ही लॉन्ग मैक्स सम. राइट, तो मैं 0 से इनिशियलाइज कर दूंगा. एंड नाउ हमने क्या पढ़ा था, जो भी हमें चीज़ चाहिए वो हम सबसे पहले अपनी फर्स्ट विंडो के लिए करेंगे. ठीक है, तो मैं एज अ कमेंट लिख देता हूँ फर्स्ट विंडो के लिए हम जो काम कर रहे हैं. तो जैसे हमने पढ़ा था फॉर इंट i इक्वल्स टू 0 i इज लेस देन माई विंडो साइज विच इज k हियर एंड देन i प्लस प्लस. नाउ सिंपली मेरे को क्या करना है, मेरे को तो सम चाहिए. अपनी पहली विंडो में जो भी एलिमेंट्स हैं मेरे को तो बस उनका सम ही चाहिए. तो मैं कर दूंगा नम्स ऑफ i, राइट, एंड देन I hope you guys remember कि मैं मैक्स सम को करंट सम बनाता हूँ पहले. क्यों? Because who knows that the sum that I calculated for the first window was the maximum sum, right? And then I just need to do for the rest of my windows, yani rest of my sub arrays, right? So I will just initialize my loop with right equals k, and then right is less than nums dot size, and then right plus plus. परफेक्ट, लूप इनिशियलाइजेशन करेक्ट है. और अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को जो भी मेरे पास जो विंडो है उसका जो करंट सम है उसमें मेरे को ऐड करना है नेक्स्ट एलिमेंट. और नेक्स्ट एलिमेंट पे कौन बैठा हुआ है अभी, राइट वेरिएबल. ठीक है, राइट पॉइंट कर रहा है नेक्स्ट वेरिएबल की तरफ. तो आई जस्ट डू नम्स ऑफ राइट. और इफ वी रिमेंबर करेक्टली, when I have to discard my element, what I do is जहाँ पर भी मैं अभी हूँ उससे मैं अपने विंडो साइज के स्टेप्स पीछे चले जाऊँगा. एंड दैट इज व्हाट इट मीन्स, राइट माइनस के, राइट. एंड इस स्टेटमेंट के बाद मेरे पास जो भी करंट सम में वैल्यू होगी वो मेरी नेक्स्ट विंडो की वैल्यू होगी कि उसमें नेक्स्ट विंडो में मेरे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सम मेरे पास इस पॉइंट के बाद करंट सम में होगा. And then simply I just now have to compare. So I'll just use my function, right? Easy. And then after the loop ends, I can just return my average value. Now
हमें पता है कि जैसे अगर हमें अब एवरेज निकालना है तो ठीक है, अगर सम मेरे पास बड़ा होगा तो अगर मैं उसका एवरेज भी करूँगा तो मेरे पास एवरेज भी वो सबसे बड़ा ही होगा। बट एक चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर मेरे को डबल दे रखा है तो मेरे को उसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं लॉन्ग लॉन्ग ले रहा हूँ ना, तो मैं यहाँ पे उसको बस टाइप कास्ट कर देता हूँ, डबल डबल एंड देन मैक्सिमम बाय के, एंड दैट्स इट। तो लेट्स जस्ट सी कि हमारा ये कोड कैसा रन हो रहा है। परफेक्ट। सो द टेस्ट केसेस जो उन्होंने हमें दिए थे वो पास हो चुके हैं, एंड लेट्स सी व्हेन आई सबमिटेड हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। परफेक्ट। तो ये हमारा, हम यहाँ पर अभी स्टैंड कर रहे हैं और परफेक्ट, और हमें पता है कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n है, राइट। एंड दैट इज इट गाइस। ओके, आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी अब थोड़ा समझ में आया होगा, एंड आई होप कि आपको ये वीडियो भी क्लियर हुई होगी, एंड you must have understood the concept about fixed size sliding window. Now, for a lot of you, for those people who are just beginning this data structures and algorithms journey, हो सकता है कि आपको भी थोड़ा मुश्किल लग रहा हो चीज़ें, ठीक है। क्यों? क्योंकि यार देखो, जब मैं भी था, जब मैं अपनी 10th 11th 12th में था, तब जब हम कंप्यूटर साइंस पढ़ते थे, जो भी जैसे भी हम जो क्वेश्चंस करते थे वो हम अपने हमेशा ही ब्रूट फोर्स से करते थे, कि हमारे पास एक लॉजिक होता था, ठीक है अब हमें ये करना है, वी वर जस्ट कनेक्टिंग द डॉट्स जस्ट लाइक दैट। बट ये जो तरीके हैं, ये जो पैटर्न्स हैं, दीज आर जस्ट लाइक एन ऑप्टिमाइज वर्जन ऑफ दोज थिंग्स, राइट। तो इनका होता ये है कि देखो, आपको धीरे धीरे चीज़ें मतलब आती हैं, लाइक प्रैक्टिस में आती हैं। यू विल हैव टू प्रैक्टिस अलॉट। मैंने भी प्रैक्टिस करी, लाइक इसका कोई हार्ड एंड फास्ट कोई फॉर्मूला है ही नहीं कोई सीखने का। यू विल हैव टू प्रैक्टिस। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि यार जैसे बताते हैं कि लाइक यू वुड हैव टू डू 300 to 500 प्रॉब्लम्स, ऐसा भी नहीं है। नो, डू प्रॉब्लम्स विच यू फील कि आपको उतनी प्रॉब्लम्स करने की ज़रूरत है, आप उतनी करो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको उतनी प्रॉब्लम्स करने की ज़रूरत है 500 600, आप उतनी करो। नो, फॉर नो वन देर इज़ अ गुड नंबर, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और मैं भी अभी सीख रहा हूँ, आई एम ऑल्सो लर्नर, सो आई एम ऑल्सो ऑन दिस जर्नी, एंड आई एम जस्ट लाइक शोइंग यू माई जर्नी, ठीक है। जो भी मैं सीख रहा हूँ, ठीक है, मैंने अपना स्लाइडिंग विंडो का पैटर्न सीख लिया था, तो दैट इज़ वॉट आई एम जस्ट लाइक पुटिंग इट आउट देयर, बिकॉज फॉर सम वन जो भी मैंने सीखा, इट इट कुड बी बेनिफिशियल टू देम, ताकि, क्योंकि मैंने भी यार बहुत कोर्सेज लिए, ठीक है। आई like watched so many like YouTube videos and everything like that, but आता खुद से ही है। This is the reality. No one will ever tell you, and मेरी भी बात शायद आपको ये बात समझ में ना आए, but you will one day you will also realize कि आता हमें खुद से ही है, right? कोई आपको सिखा ही नहीं सकता। There is no a formula, a right formula for for everyone. Everyone has their own formula. तो मैंने भी अपना फॉर्मूला बिल्ड करा, ठीक है। बट द गोल ऑफ दिस चैनल इज टू जस्ट टू गिव यू ऑल अ डायरेक्शन, राइट। करना तो हम सबको खुद ही पड़ता है। एंड या सो ऑल राइट गाइज, आई होप कि आपको आज का लेसन क्लियर हो। आने वाली आगे वीडियोस में भी हम अभी फिक्स साइज स्लाइडिंग विंडो ही पढ़ रहे होंगे। once we feel comfortable in that concept, then we'll switch to variable size sliding window. And yes, I hope you all have a very good day or a good night from wherever you guys are watching me. And yes, I will see you in the next video. Do like and subscribe. Okay, bye bye.